Xiaomi, Redmi, Poco, ये तीनों ही मिलके बहुत ज्यादा फोन्स बेचा करती थी एक जमाने में। एक जमाना ऐसा था कि Xiaomi का फोन अगर आता था मार्केट में तो धूम मच जाती थी, हाथों हाथ लोग उसे ले लेते थे। लेकिन पिछले कुछ समय में Xiaomi जैसी कंपनी की हालत इतनी ज्यादा खास नहीं है। पिछले कुछ सालों में कई बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव कंपनी को छोड़ के चले गए, जैसे कि मिस्टर मनु कुमार जैन, जिन्होंने यहाँ पे कंपनी को कहां से कहां लेकर गए थे। या फिर बात करें हाल ही में पोको के मिस्टर हिमांशु की, जो यहाँ पे पोको को लीड किया करते थे एक जमाने में, उसमें कंपनी को रिवाइव भी किया था उन्होंने। लेकिन आज के समय में क्या होता है, वो CMF जैसे ब्रांड के अंदर चले गए। और ये देख के ऐसा लगता है कि कहीं Xiaomi अपना जो डायरेक्शन है वो तो नहीं भूल गई है ना। करंट स्टेट क्या, Xiaomi ने इस साल बहुत ही लिमिटेड फोन्स लॉन्च करे। जैसे कि टेक्निकली बात करें तो इस साल Xiaomi 15 जो उनका प्रीमियम फोन होता है वो एक निकाला था। इसके अलावा Redmi 50 निकाला था। इसको ले दे के कुछ टैबलेट्स और टीवीज को ही इंट्रोड्यूस किया गया था। जबकि वहां दूसरी कंपनीज अपने लगातार फोन्स को लॉन्च करती रहती है। Vivo नए फोन्स निकालती रहती है, iQOO के भी फोन्स आपको देखने को मिलते हैं। Realme की तो क्या बात करें, हर महीने कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। Motorola भी यहाँ पे लगी रहती है। और ये देख के लगता है कि Xiaomi के लिए जो होम ग्राउंड हुआ करता था स्मार्टफोन्स, वो यहाँ पे थोड़ा सा लूज होता हुआ जा रहा है। और इसी का जो इम्पैक्ट होता है वो हमने यहाँ पे देखा Xiaomi की सेल्स और शिपमेंट में, जहाँ Xiaomi टॉप फर्स्ट पोजीशन पे हुआ करता था, पिछले कुछ साल से यहाँ पे Xiaomi सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे ऑलरेडी स्लिप हो चुका है। और इसमें से अगर मैं पोको को अगर हटा देता हूँ तो Xiaomi सीधे फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पर आ जाता है, जिसे देख के काफी सैड लगता है। क्योंकि कई सारे लोगों ने एक जमाने में Redmi का फोन से ही अपने आप को स्मार्टफोन से इंट्रोड्यूस करवाया था और पहली बार 4G इंटरनेट भी Redmi के फोन्स में यूज किया था। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि Xiaomi, Poco, Redmi के पास ऐसी क्या चीज है कि वो जो पुराना आइकॉनिक Xiaomi था उसे हम दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं आज के समय में, तो ये बातें रहेगी। सबसे पहले कुछ खास बात है कि Xiaomi के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि पिछले काफी लंबे समय से कोई भी आइकॉनिक फोन नहीं निकाला। यानी कि एक जमाने में लोग Redmi Note सीरीज का वेट किया करते थे। यानी कि आप लोग को याद है Redmi Note 3, Note 4, Note 5 का क्रेज कितना था। जब Redmi Note 7 आया था उसका क्रेज कितना था। Redmi Note 10 सीरीज कुछ साल पहले लॉन्च की गई थी, उसका यहाँ पे क्रेज कैसा था। लेकिन Note 10 सीरीज के बाद Note 14 तक क्या वो क्रेज आपको दोबारा से देखने को मिला? नहीं ना। ऐसे ही Xiaomi की यहाँ पे Redmi के फोन्स कितने ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, क्या वैसा क्रेज Redmi के फोन्स के लिए देखने को मिल रहा है? Poco के अंदर Poco F1 ने जितनी हाइप क्रिएट करी थी, क्या Poco उसके बाद किसी और फोन के साथ वो हाइप क्रिएट कर पाया? या फिर Xiaomi का Mi A1 के बारे में क्यों ना बात करें, तो वो भी अपने अपने यूनिक फोन था। यार ऐसे बहुत सारे फोन थे जो Xiaomi के बहुत ज्यादा यूनिक थे, लोग उनका वेट करते थे और लोग चाहते थे कि वो फोन को वो खरीदे और उसमें मजा आ जाए। क्योंकि उस जमाने में Xiaomi अपने प्राइस पॉइंट पे बेस्ट पॉसिबल चीज देता था। और शायद यही लग रहा है आज के समय जो Xiaomi से जो चीज चली गई है वो ये है कि जिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे जो चीज लॉन्च कर रहे हैं उसी प्राइस पॉइंट पे आपको सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस डिलीवर कर रहे हैं। Redmi Note सीरीज को बजट से एसोसिएट करके देखा जाता था कि कम प्राइस में अच्छी चीज मिलेगी, लेकिन आज के समय में Redmi Note 14 सीरीज 30,000 के ऊपर चली जाती है। और शायद अगर Xiaomi को अगर यहाँ पे कम बैक करना है तो Redmi Note 15 सीरीज के साथ ये लोग काफी कमाल दिखा सकते हैं। हाल ही में इंडिया में जो Redmi Note 15 आने वाला है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन Redmi Note 15 को अगर सही तरीके से बनाए और उसकी कीमत सही रखे तो ये फोन मार्केट में काफी चल सकता है। क्योंकि Redmi को यहाँ पे ये देखना चाहिए कि कंपटीशन के अंदर मार्केट में बहुत सारे कंपनीज अपने बढ़िया बढ़िया फोन्स को लेकर आ रही है और एक से एक प्रोसेसर, एक से एक कैमरास यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, बैटरी पे काम कर रही है। तो एक दो फीचर पे ना खेलते हुए कंपनी को एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसकी कीमत का जरूर ध्यान रखना चाहिए। मेरे नजर में तो 30,000 रुपए के ऊपर Redmi Note 15 सीरीज को जानी नहीं चाहिए, वो भी टॉप एंड वाले मॉडल को। जो Note 15 Pro Plus का जो 512GB वाला मॉडल होगा वो पूरी सीरीज को 30,000 रुपए के नीचे खत्म कर दो, शायद लोग उसके बाद Xiaomi को बहुत अच्छे तरीके से ट्रस्ट करना शुरू कर दे। लेकिन सिर्फ एक फोन के लाइनअप से ही यहाँ पे कहानी नहीं बदलेगी। यहाँ पे Xiaomi को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है अपने दूसरे फोन्स के साथ। देखो Xiaomi के साथ सबसे अच्छी बात है कि चाइना के अंदर वो एक से एक बढ़िया फोन निकालते हैं। इंडिया में प्रॉब्लम है कि चाइना में जो चीज लॉन्च करते हैं वो इंडिया में नहीं आती, और चाइना में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हो एक से एक है। और उसमें से एक सीरीज ऐसी जिसमें Xiaomi आज के समय में बहुत अच्छा खेल सकता है और वो है Redmi K सीरीज। Redmi K सीरीज एक ऐसी चीज है जिसके अंदर Redmi की जो पुरानी फिलॉसफी थी ना, एक फ्लैगशिप कलर देना, वो है। आप लोग को याद है Redmi K20, K20 Pro आए थे यहाँ पे। K20 Pro वन ऑफ द बेस्ट फोन निकल कर आया था। स्नैपड्रैगन A55 AMOLED स्क्रीन, पॉपअप कैमरा, 30,000 रुपए के नीचे क्लियर फोन था। लेकिन हाँ, Redmi K20 की उस जमाने में कीमत बहुत ज्यादा हुई थी और उस वजह से उसे बहुत ज्यादा नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी मिला था। लेकिन प्रोडक्ट अच्छा था, मार्केट में काफी सक्सेसफुल हुआ। और वही Redmi K सीरीज आज के समय में चाइनीज मार्केट में जिंदा है। और वो चाइनीज मार्केट से अगर Redmi K सीरीज को उठा के अगर इंडिया में लाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कमाल दिखा सकते हैं। यानी कि K सीरीज के फोन को मेरी नजर में इंडिया में लाना चाहिए। और जो Bose
सीरीज के स्पीकर ये लोग यूज कर रहे के सीरीज में, वो तो मेरे को बहुत अच्छे लगे। यानी कि प्रोडक्ट उनके पास तैयार है, बाहर यार इंडिया में लेकर आओ, सही कीमत पे लेकर आओ, लोग उस चीज को पसंद करेंगे। और हम जो चीज डिमांड कर रहे हैं, अगर Xiaomi वो चीज अगर यहाँ पे डिलीवर करेगी तो लोगों का इंटरेस्ट और भरोसा भी जागेगा। और हाँ, Xiaomi की जो सेल्स पिछले कुछ समय में इतनी ज्यादा खास नहीं चल रही थी, वो दोबारा से रिवाइव हो सकती है। इसके साथ अगली चीज जो Xiaomi ग्रुप के अंदर हो रही है वो है पोको के साथ। पोको देखा जाए तो पिछले कुछ समय में काफी अच्छा कर रहा था, लेकिन हिमांशु के एग्जिट के बाद कई लोगों को लगा कि पोको का जो यहाँ पे संतुलन होता है ना, थोड़ा सा बिगड़ गया। लेकिन आपको बता देना चाहूंगा, इन दैट बात यह कि हिमांशु अकेले यहाँ पे फोन बना के फोन नहीं बेचते थे, यहाँ पे पूरी की पूरी टीम होती थी। और इन दैट कंज्यूमर को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इन दैट लीडरशिप यहाँ पर क्या, लोगों को इससे फर्क पड़ना चाहिए कि एट द एंड आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है उससे। यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है, वैल्यू फॉर मनी मिल रही है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर अच्छा मिल रहा है, सर्विस अच्छी मिल रही है, तो यार गलत क्या है? कोई भी कंपनी के अंदर ऑपरेट करे, और यही चीज पे ध्यान रखना। और शायद पोको वाले इस चीज में खेल सकते हैं, क्योंकि पोको के पास एक ऐसी चीज है जहाँ पे वो अपने आपको फ्लैगशिप किलर वाली स्ट्रेटेजी में डिफाइन कर सकते हैं। देखो, पोको के अंदर एफ सीरीज आती है जिसके अंदर वो टॉप ऑफ द लाइन चिपसेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और एक बात मैंने देखी कि पोको और Xiaomi और रेडमी को ना, तीनों को ना थोड़ा सा इंडिपेंडेंट और सेपरेट रहना चाहिए। एक दूसरे के प्रोडक्ट के साथ आपस में कम्पीट नहीं करना चाहिए, ना ही एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहिए। पोको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डिवाइसेस थे, शुरुआत में फ्लैगशिप किलर था, तो वही स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रखे, कम से कम प्राइस में ज्यादा अच्छा चिपसेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे, और एक हाई एंड प्रोसेसर दे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का, जिससे लोगों का भरोसा भी आएगा और लोग स्नैपड्रैगन को ज्यादा ट्रस्ट भी करते 30,000 के अबव सेगमेंट में, जिससे कंपनी वाले बढ़िया प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं और लोगों को चीज पसंद आ सकती है। इसके अलावा एक्स सीरीज भी पोको की काफी जबरदस्त रही थी, जिसके अंदर ये लोग मीडियाटेक के हाई एंड चिपसेट्स को यूज करते हो, और उस पर्टिकुलर प्राइस में बढ़िया से बढ़िया चिपसेट देख के एक गेमिंग फोन यहाँ पे बनाया जा सकता है। इसके साथ ही एम सीरीज और सी सीरीज का जो ज्यादातर फोन थे पोको के, रेडमी के ही रीब्रांड हुआ करते थे, तो वो चीज यहाँ पे कम करे। और एक बात जाननी पड़ेगी पोको के बारे में कि पोको एक ऐसा ब्रांड है जो चाइना में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो इंडिया में बना था सबसे पहले, इंडिया से फिर बाहर गया। और पोको के साथ बात यह कि आप ये समझ नहीं सकते कि पोको के अंदर आपको एक्सक्लूसिवली कोई नया फोन देखने को मिल जाएगा। आज के समय में Xiaomi रेडमी के अंदर जो फोन चाइना में निकालेगी, वही फोन उठा के पोको ब्रांडिंग के अंदर इंडिया में लाएगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि रेडमी का जो हाई परफॉर्मेंस फोन चाइना मार्केट में लॉन्च हो रहा है, वही फोन सही प्राइसिंग के साथ और अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ इंडिया मार्केट में लॉन्च हो, क्योंकि पोको एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे खेल सकता है। लेकिन इसके साथ देखा जाए तो पोको यूजर्स से उनकी कुछ कंप्लेंट्स को भी एड्रेस करने की जरूरत है। नंबर 1 कंप्लेंट जो मैंने पोको के फोन के साथ देखी जब से HyperOS उसमें है, वो है बैटरी ड्रेन की। इस तरीके के जो बग्स जो रिपोर्ट कर रहे हैं यूजर, इनको फिक्स करे अपनी जनरेशन में, पुराने फोन में भी अपडेट से फिक्स करे, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, पोको के अंदर कैमरा लैग और कैमरा रिलेटेड कुछ इश्यूज लोगों को फेस करने पड़े, तो वो चीजों को यहाँ पे फिक्स किया जा सकता है, और सॉफ्टवेयर में जितनी चीजें बेटर की जा सकती है वो करें। इसके साथ ही HyperOS को लेकर भी मेरे काफी अच्छा ओपिनियन है। मार्केट के अंदर HyperOS 3 ऑलरेडी आ गया, लेकिन चाइनीज मार्केट में ग्लोबली रोल आउट वगैरह कब होगा, कब उसका रोल आउट इंडिया में देखने को मिलेगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। उसके कंपैरिजन में Vivo जैसी कंपनी ऑलरेडी अपना Origin OS ले आई है, OnePlus में Oxygen OS यहाँ पर आ गया, तो आप समझ सकते हैं यार कि बाकी कंपनी तेजी से काम कर रही है, ग्लोबल वर्जन को जल्दी रिलीज कर रही है, इंडियन वर्जन को जल्दी निकाल रहे हैं और अपने फोन भी जल्दी ला रहे हैं। तो यार Xiaomi को भी अपने HyperOS को थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव बनाना पड़ेगा। देखो, मैं जानता हूं कि Xiaomi का जो HyperOS है वो चाइनीज मार्केट के लिए परफेक्टली तैयार है, और ऑलरेडी Xiaomi 70 में वो मिलना भी शुरू हो गया है। और हाँ, Xiaomi जितनी एग्रेसिवनेस चाइनीज मार्केट में दिखाती कि हम सबसे पहले Snapdragon 8 Elite Gen 5 वाला फोन निकाल देंगे Xiaomi 70 और उसमें HyperOS 3 भी दे देंगे, लेकिन इतनी ज्यादा एग्रेसिवनेस अगर बाहर मार्केट में और इंडिया वाले मार्केट में भी दिखाए तो बहुत अच्छी चीज है। यानी कि जल्दी अपडेट और लंबा अपडेट अगर देंगे तो लोगों का इसमें भी काफी अच्छा भरोसा आएगा, और हाँ, लोग नए अपडेट नए फीचर को बहुत ही ज्यादा पसंद भी करते हैं। और हाँ, एक और बात मैंने देखी, यहाँ पे इंडिया में यूजर को से फर्क नहीं पड़ता कि यार उनके फोन में जो फीचर है वो कहाँ से कॉपी किया गया, चाहे एप्पल का आईफोन का लिक्विड ग्लास कॉपी कराओ या कुछ और कॉपी किया हो, इन द एंड अगर उन्हें प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, चीज अच्छी लग रही है, तो लोग उसे अपनाते हैं। एक जमाने में MIUI पूरा iOS का रिप ऑफ लगता था, लेकिन तब भी लोग उसे पसंद करते थे। तो हाँ, इस तरीके की चीजें Xiaomi क्रिएट कर सकता है। इसके साथ ही Xiaomi के साथ एक बात है कि यार अपडेट का जो प्रोमिस है वो छोटा रख रहा है। बाकी
कंपनीज जैसे बात करें सैमसंग की या गूगल की 7 साल तक एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट दे रही है, तो यार Xiaomi वाले अपने प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स में लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट डिलीवर कर। क्योंकि बात बताऊं, Xiaomi हमेशा से प्रीमियम कैटेगरी में यहाँ पे खेलना चाह रहा है और प्रीमियम में बात ये नहीं रहती कि आप सिर्फ एक महंगा फोन लेकर आ गए। अगर आप एक महंगा फोन यहाँ पे लेकर आ रहे हो, इससे बात नहीं बनेगी, आपको उसका सेल्स का एक्सपीरियंस भी प्रीमियम देना पड़ेगा, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस प्रीमियम देना पड़ेगा और सर्विस भी प्रीमियम देनी पड़ेगी। और हाँ, सर्विस का मतलब ये नहीं कि आपने एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर ओपन कर दिया। सर्विस में सॉफ्टवेयर अपडेट भी आता है जिसके अंदर जल्दी स्टेबल अपडेट मिले, नए फीचर मिले, लंबे टाइम तक अपडेट मिले, ताकि जो इंसान उस फोन को एक बार ले रहा है तो टेंशन फ्री हो जाए और कई सालों तक उसे अपने हिसाब से चलाता रहे। ये एक बात रहेगी। इसके साथ ही बात करें तो हाँ, Xiaomi वाले लाइका के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप कर रहे हैं और अपने कैमरास को भी बेटर कर रहे हैं। और Xiaomi 17 Pro सीरीज को देखे तो पीछे कैमरास लाके फोन सही ला रहे हैं, लेकिन इंडिया लॉन्च अभी भी थोड़ा सा अनसर्टेन है कि एग्जैक्टली में कब होगा। जबकि बाकी कंपनी जैसे बात करें iQOO की, OnePlus की, Vivo की या फिर Oppo की या फिर Realme की, यार ये सब अपने जितने भी फ्लैगशिप वाले फोन्स होते हैं इस सभी के सभी यार इसी साल लॉन्च करे, लेकिन Xiaomi अगले साल ला रहा है। देखो अगले साल ला रहा है इसमें मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी नजर में ये जो भेड़ चाल होती है ना, इससे नुकसान ही कंज्यूमर का होता है। सबसे पहले तो यार आप देखो कि कई सारी कंपनीज एक साथ अपने फोन ला रही है, लेकिन यहाँ पे इशू क्या हो सकता है, फोन की ट्रायल्स टेस्टिंग नहीं हुई अच्छे से, या फिर फोन के अंदर कुछ बग्स रह गए। अगर फोन के अंदर बग्स नहीं है, स्टेबल फोन है और अच्छे तरीके से मार्केट में आ रहा है और अपनी प्राइसिंग में अच्छा कर रहा है और सामने वाले को अंडरकट कर रहा है, तो लोगों को ये चीज भी पसंद आती है। तो हाँ, ये भी एक चीज है जिसमें Xiaomi यहाँ पे खेल सकता है। और हाँ, महंगे और फ्लैगशिप फोन तो Xiaomi यहाँ पे खेल सकता है, लेकिन आज भी Xiaomi की जो ब्रांड इमेज है वो वैसी नहीं कि लोग उसके लिए इतना ज्यादा प्रीमियम दे। वैसी ब्रांड इमेज तक ले जाने की उन्हें अपने जो बेसिक फोन्स होते हैं ना, मिड रेंज फोन, अपर मिड रेंज फोन, वहां पे कुछ कमाल दिखाना पड़ेगा। इवन Redmi के साथ भी काफी कमाल दिखा सकते हो। Redmi Poco का ओवरलैप खत्म करने का एक तरीका इधर ये कि Poco को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रखो और Redmi को कैमरा ओरिएंटेड रखो, यानी कि Redmi Note सीरीज, K सीरीज कोई भी फोन आएगा उसके अंदर कैमरास के अंदर काफी अच्छा फोकस रखा जाए। और हाँ, Redmi अपने फोन के अंदर लाइका जैसे कैमरास को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है जो 30,000 के अपर सेगमेंट में हो। ये बात यहाँ पे काफी अच्छा खेल सकता है कि एक अच्छा कैमरा एक 30-40 हजार रुपए में देखने को मिले, काफी सही रहेगा। और हाँ, ये बिल्कुल वैसे डिफरेंशिएशन हो सकता है जैसा Vivo और iQOO करते हैं। iQOO अपने आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड देता है और Vivo कैमरा ओरिएंटेड है, तो बिल्कुल Redmi और Xiaomi बिल्कुल ही कैमरा ओरिएंटेड यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा Redmi और Poco जो है ना, आज के समय में सही काम भी कर रहे हैं, जैसे कि अपने फोन को अपने सर्विस सेंटर्स के अंदर भी ओपन कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव प्रीमियम सर्विस सेंटर्स को भी यहाँ पर बना रहे हैं और भी ढेर सारी चीजें इन हाउस यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में मोबाइल फोन के बाहर भी Xiaomi यहाँ पे कूदा है, जैसे कि टैबलेट मार्केट Xiaomi का इंडिया के अंदर बहुत अच्छा रहा है और इस साल काफी अच्छे तरीके से टैबलेट उन्होंने बेचे। तो चलो वो चीज तो उन्होंने वहां पे क्रैक कर ली। लेकिन एक और चीज है जहाँ पे Xiaomi अच्छा कर रहा था लेकिन कंपटीशन उससे मिला, और वो है टीवी। देखो Xiaomi के जो स्मार्ट टीवीज होते हैं वो लिटरली काफी सही है और मैं खुद एक Xiaomi का QLED टीवी यूज करता हूँ जो उनका लेटेस्ट था। लेकिन एक बात बताऊं, टीवी ऐसा लगता है कि यार ये लोग बहुत ही ज्यादा सेफ खेल रहे हैं। यहाँ पे ये लोग मिनी LED टीवीज के साथ खेल सकते हैं, जहाँ पे इनके ऑलरेडी चाइनीज मार्केट में मिनी LED टीवीज और प्रो मॉडल्स मौजूद है, उनको वो इंडिया लेकर आ सकते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं और लोगों को सही प्राइस में दे सकते हैं। अब तो GST रेट भी कट हो गया है, तो लोग जो है वो आने वाले समय में अच्छा और एक्सपेंसिव और बड़े टीवीज पे अपग्रेड करने का भी सोच रहा हूँ। मिनी LED एक बहुत ही सॉलिड चॉइस हो सकता है। और हाँ, Xiaomi को ना अपने टीवी बिजनेस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। टीवीज में अभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में Lumio जैसी कंपनी के साथ कंपटीशन काफी ज्यादा हो सकता है, बढ़ सकता है, जिस वजह से Xiaomi को अगर पहले से ही कंपटीशन का अगर अंदाजा है तो पहले ही अपनी टीवी लाइनअप को काफी अच्छे तरीके से रिफाइन कर दे। इसके साथ ही बात की जाए तो Xiaomi के यार बहुत सारे प्रोडक्ट आया करते थे एक जमाने में, लेकिन इस समय Xiaomi के प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा कम हो गए और उनको ना अपने प्रोडक्ट्स को और ज्यादा लाने की जरूरत है। और जो इकोसिस्टम के प्रोडक्ट जो एक जमाने में बहुत ज्यादा बात किया करते थे, काफी सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो गई। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, कई सारे एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, बहुत सारी चीजें थी यार। ये सारी चीजें सही प्राइस पे दोबारा से लेकर आई जा सकती है। इवन एक बात बताऊं आप लोगों को, Xiaomi ने एक जमाने में लैपटॉप को भी री इन्वेंट करने की कोशिश करी, तो बोला था लैपटॉप कैटेगरी को एकदम से फाड़ देंगे। मी नोटबुक उन्होंने निकाले थे जो कि अच्छे लैपटॉप भी थे। मी नोटबुक काफी अच्छी सीरीज थी, लेकिन वो सीरीज भी डिसकंटिन्यू कर दी। मेरी नजर में मार्केट में मी नोटबुक जैसी सीरीज को दोबारा से लाना चाहिए और जो लैपटॉप कैटेगरी उसको भी एक बार इंडिया में लाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों में डिमांड है और लोग अभी भी लैपटॉप वाली कैटेगरी में यहाँ पे जाते हैं। इसके अलावा प्रीमियम क्वालिटी के हेडफोन्स, एक अच्छे ऑडियो फाइल्स के लिए TWS, ये सारी चीजें निकाली जा सकती है। और एक बात यहाँ पे रहेगी कि ज्यादा बजट में खेलना यार थोड़ा छोड़ो, थोड़े
अच्छे और बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाओ और उनको वेल प्राइस्ड करके बेचो ना, ये जाती थी। यानी कि Xiaomi की जो कोर फिलॉसफी बताओ क्या थी, वो ये थी कि हम आपको बेस्ट पॉसिबल चीज देंगे और उसके लिए आपको सबसे कम मिनिमल से मिनिमल चार्ज करेंगे और आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस देंगे। यही कोर फिलॉसफी थी Xiaomi की, जिस वजह से Xiaomi नंबर 1 बना। Xiaomi बहुत तेज एक्सपेंड किया और बढ़िया काम किया, और यही फिलॉसफी अब दोबारा से लानी पड़ेगी। यानी कि चलो प्राइसिंग आप ज्यादा कर रहे हो, वो बात हम समझते, लेकिन लोगों को एक बेटर प्रोडक्ट डिलीवर करो, एक अच्छा एक्सपीरियंस दो, और लोगों को लगे कि अगर वो आपके फोन के लिए 25,000, 30,000, इवन 40-50 हजार भी दे रहे हैं, तो उन्हें आपके फोन के अंदर वो वैल्यू फॉर मनी मिले। ये चीज अगर Xiaomi दोबारा से अगर ले आई, मार्केट में बहुत ही तगड़ा कमबैक यहाँ पे कर सकती है। तो यार ये कुछ चीजें हैं Xiaomi और Poco के बारे में और Redmi के बारे में, जहाँ पे लोग बहुत अच्छा खेल सकते हैं। मैं यार उम्मीद करता हूँ कि 2026 एक कमबैक ईयर बने Xiaomi के लिए, जहाँ पे Xiaomi एक से एक प्रोडक्ट लाए, एक से एक फोन निकाले, एक से एक बढ़िया काम करे और दोबारा से नंबर 1 बन के दिखाए। और शायद इन सब की शुरुआत हमें शायद Redmi Note 15 से देखने को मिले। देखते हैं Xiaomi क्या करता है, किस तरीके से काम करता है, और क्या जो फर्स्ट पोजीशन जो लूज कर ली थी, क्या वो दोबारा से रिक्लेम कर पाता है कि नहीं कर पाता। आप लोग क्या लगता है, नीचे कमेंट बताओ। और हाँ, वीडियो में कुछ नया सीखा, कुछ नया जाना हो, तो यार नीचे सब्सक्राइब बटन है, वहां पे जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सोचता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।